हेलो एवरीवन, अनुज फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं उत्तर से संबंधित कुछ एमसीक्यूज। आज हम केवल 50 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कुमाऊनी बोली दिवस कब मनाया जाता है? तो कुमाऊनी बोली दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1994 को क्या हुआ था? खटीमा गोलीकांड हुआ था। गढ़वाली बोली दिवस क्यों मनाते हैं? ये मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है और प्रेरणा दिवस 12 अगस्त को नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, कुमाऊनी बोली दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खटीमा गोलीकांड। कब हुआ था ये? 1 सितंबर 1994 को हुआ था। मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, मंदिरों का शहर उत्तराखंड के किस नगर को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा द्वारहाट। द्वारहाट किस जनपद में है? ये है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, छोटी हल्द्वानी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा काला डूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1665 में पराजित किया था? तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1665। कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? ये थी पृथ्वीपति शाह की। तो वो फौजदार कौन था? मुगल सम्राट का नवाजत खां। इसे किसने भेजा था? इसे औरंगजेब ने भेजा था, जिनके सैनिकों की नाक रानी कर्णावती ने काट दी थी। इन्हें नाकटी रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टिम्मरसैंण महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो टिम्मरसैंण है चमोली में। ये मंदिर क्यों फेमस है? ये मंदिर क्योंकि यहाँ पर बर्फ से बनने वाला शिवलिंग बनता है, यानी ये अमरनाथ की भांति यहाँ पर बर्फ से निर्मित शिवलिंग हमें देखने को मिलता है, जो कि चमोली जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्टामानू मेला आयोजित होता है। तो मोस्टामानू मेला कब आयोजित होता है? अगस्त से सितंबर मंथ में। कहाँ होता है? ये होता है पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति गर्तांग गली कहाँ स्थित है? तो ये गली है नीलंग घाटी में। अब नीलंग घाटी कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, ये उत्तरकाशी में है। इसको उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ एक कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, जो कि एक पर्यटक स्थल है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यूसीसी यूसीसी में सम्मिलित नहीं है। तो आपने बताना था यूसीसी में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा एसटी, क्योंकि इसमें एससी यानी शेड्यूल कास्ट भी आता है, लिविंग रिलेशनशिप भी आता है और ऑल माइनॉरिटीज भी आती है, यानी अल्पसंख्यक भी आते हैं। इसमें केवल जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब नहीं आती है। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो अभय जो पत्रिका थी वो 1922 में प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ से? देहरादून से। ठीक है, देहरा से इसको प्रकाशित किया था स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। 11वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मान्यता दी है? यानी किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष की मान्यता मिली है और कब दी गई है? ये 2001 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना कब शुरू हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 12 सितंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, विशाल कीर्ति का प्रकाशन किसने और कब किया? तो विशाल कीर्ति का प्रकाशन सदानंद कुकरेती ने किया। कहाँ से किया? तो ये क्या, उन्होंने पौड़ी लैंसीडाउन से इसका प्रकाशन हुआ 1913 में सदानंद कुकरेती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब से शुरू हुई? तो इसका आंसर है 7 मार्च 2019। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का संबंध किससे है? तो सौभाग्यवती योजना का संबंध है गर्भवती महिलाओं से। यहाँ पर अगर सौभाग्य योजना आता तो वो किससे हो जाता? बिजली से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाली रेखा को कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर का हिमालय हो जाएगा, उसके बाद बृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय यानी मध्य या लघु हिमालय, और लास्ट आएगा शिवालिक। तो देखिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच होगी? इन दोनों के बीच, यानी ग्रेटर और मध्य, मिडिल। मेन बाउंड्री फॉल्ट होगा मिडिल या लघु और शिवालिक के बीच, और सच्चर जोन और हिंज जोन होगा ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शिवालिक हिमालय का प्राचीन नाम है। तो शिवालिक हिमालय का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक। इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 700 मीटर से 1200 मीटर के मध्य। 18 क्वेश्चन है, हंसा धनई और बेलमती चौहान का संबंध है। तो हंसा धनई और बेलमती चौहान है मसूरी कांड से संबंधित। अभी हमने रामपुर तिराहा जो ये कांड हुआ, ये हुआ 2 अक्टूबर 1994 को, और खटीमा बता दिया था हमने 2 सितंबर 1994 को, और मसूरी 1 सितंबर को हुआ ये, और मसूरी कांड 2 सितंबर को। श्रीयंत्र टापू कांड 10 नवंबर 1995 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरुषार्थ के संपादक कौन थे? तो पुरुषार्थ के संपादक थे गिरिजादत्त नैथानी। इसका संपादक इन्होंने 1918 में किया। कहाँ से किया? ये भी इन्होंने लैंसीडाउन पौड़ी से किया। शांतिलाल त्रिवेदी, शांतिलाल त्रिवेदी ने चनोदा नामक स्थान पर गांधी आश्रम की स्थापना कब की? तो इसका आंसर होगा 1937। गांधी जी के कहने पर इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना कौसानी में चनोदा नामक स्थान पर की। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊटी बैंक डकैती में भाग लेने वाले उत्तराखंड के क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका आंसर है बच्चू लाल। इन्होंने ऊटी बैंक डकैती में भाग लिया था। यहाँ पर इंद्र सिंह नयाल है, इन्होंने मद्रास 1933 में मद्रास में बम कांड में इन्होंने भाग लिया था, और भवानी सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को दुगड्डा में पिस्टल ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, और इन्होंने गडोदिया स्टोर डकैती में भी भाग लिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो शक्ति साप्ताहिक का प्रारंभ हुआ 15 अक्टूबर 1918। किसने किया इसका संपादन? बद्री दत्त पांडे। कब किया? 15 अक्टूबर 1918। ये पहले अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। कब बने बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक? 1913, और 1918 में ये बंद हो गया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बोलने के जुर्म में। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुल्ली बर्दियास का अर्थ है। देखिए, कुल्ली बर्दियास का अर्थ होता है फ्री में राशन देना था उनको, यानी फ्री निशुल्क राशन। तो इसमें निशुल्क राशन होगा ऑप्शन सी। देखिए, निशुल्क कुलियों में क्या होता था? इसे बोलते थे कुली उतार। कुली उतार में क्या होता था? निशुल्क कुली बनना पड़ता था, और निशुल्क काम क्या हुआ? कुली बेगार। कुली बेगार। और अगर राशन देना होगा फ्री ब्रिटिश को, तो तब क्या होगा? कुली बर्दियास होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड में 1883 में इल्बर्ट बिल का समर्थन किसने किया था? देखिए, इल्बर्ट बिल एग्जाम में भी आया था। तो ये 1883 में पास हुआ। किसने किया? ये रिपन ने, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो इसमें होता क्या था? भारतीय लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ मुकदमा दायर करने की शक्ति मिल जाती थी, जिसका कि अंग्रेजों ने विरोध किया। लेकिन उत्तराखंड से किसने इसका समर्थन किया? तो वो थे बुद्धि बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू क्रूक। 26वां क्वेश्चन है, कसनी खर्क यानी ये बुग्याल किस जनपद में है? कसनी खर्क, बर्मी, बिसुडी, टिंगरी और थजमानी, ये सभी जो बुग्याल हैं ये कहाँ हैं? ये रुद्रप्रयाग में है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 है, उत्तराखंड के किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा
चमोली, चमोली के बगजी बुग्याल, बगजी बुग्याल से क्या होगा, हिमालय के भव्य दर्शन होंगे। ये तीनों ही जो बुग्याल है ना, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और ये बर्मी हुआ तुम्हारे रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 28 है, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1920 में इन्होंने कृषि बैंक की स्थापना की, बिल्कुल राइट है, ये आपको याद रखना है, 1920 में। और सेकंड क्वेश्चन है, 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। तो इन्होंने 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना भी की। और 1921 में इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ, टिहरी में जनगणना हुई। तो हमारा आंसर होगा केवल 1 और 2। ये तीसरा क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गढ़वाल का बरदोली के नाम से जाना जाता है। तो गढ़वाल का बरदोली किसे कहा जाता है, गुजड़ू को। अगर कुमाऊं का बरदोली होता तो क्या होता, सल्ट। ठीक है, अगर ये कुमाऊं का बरदोली होता तो। क्वेश्चन नंबर 30 है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर होगा 1936 को। क्वेश्चन नंबर 31 है, आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का जिक्र है। तो इसका राइट आंसर होगा अजय रावत की पुस्तक के अनुसार 21। क्वेश्चन नंबर 32 है, देहरादून जिले में स्थित 4 प्रसिद्ध पीठ में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा भैरव सिद्ध। देखिए 4 पीठों में कौन कौन से, माणक है, मांडू है, लक्ष्मण है और कालू सिद्ध है। ठीक है, तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे। तो प्रजाबंधु के प्रकाशक कौन थे, इसका आंसर है जयदत्त वेला। कब इन्होंने ये प्रकाशित किया, 1947 में। और इसी वर्ष युगवाणी भी प्रकाशित हुई 15 अगस्त 1947 को। आप 2 चीज यहाँ पर याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कुमाऊं मंडल विकास निगम के कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर होगा 1976 को। 30वां क्वेश्चन है, शारदा का उद्गम है। देखिए शारदा बनती है गोरी और काली नदी से मिलकर। ये काला पानी से निकलती है काली नदी, और गोरी नदी निकलती है मिलम से। ये यहाँ पर जौलजीबी पर मिलते हैं, जौलजीबी पर इनका संगम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से मिलम राइट आंसर होगा। 36वां क्वेश्चन है, सुंदरडुंगा ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो ये है बागेश्वर में। 37 वाला क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी या जाट गंगा भी कहा जाता है, इसे सहायक नदी है। तो ये है भागीरथी की। ये भागीरथी से कहाँ पर मिलती है, गंगोत्री के निकट पर। और ये जो नदी है जाट गंगा या जाह्नवी जिसे कहा जाता है, ये थांगला दर्रे से निकलती है। 38वां क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन है, बूखाल मेला लगता है। तो बूखाल मेला कहाँ लगता है, ये लगता है पौड़ी गढ़वाल में। ये पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। गुमानी पंथ का नाम था लोकरत्न पंथ। लोकरत्न पंथ इनका नाम था, और ये नाम इनको राजा गुमान सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, टोकरिया मेले का आयोजन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 41 है, एबर्ट पर्वत किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है चंपावत। क्वेश्चन नंबर 42 है, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो पंचाचूली की ऊंचाई है 6904 मीटर, यानी ऑप्शन बी, जो कि कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिमालय का मैटहॉर्न कहा जाता है। तो हिमालय का मैटहॉर्न शिवलिंग शिखर को कहा जाता है, और ये शिखर कहाँ है, उत्तर काशी में है। ठीक है, उत्तर काशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द्वितीय फूलों की घाटी किसे कहा जाता है। तो द्वितीय फूलों की घाटी चिनाब घाटी को कहा जाता है, और ये घाटी भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और जोशीमठ के निकट है। क्वेश्चन नंबर 45 है,
कालिंदी दर्रा स्थित है? तो ये है चमोली और उत्तरकाशी के मध्य। तिब्बत और चमोली होता तो किंगरी बिंगरी, और पिथौरागढ़ और तिब्बत होता तो ये होता लीपू लेक, और उत्तरकाशी तिब्बत होता तो यहाँ पर थांगला या मुलिंगला दर्रा होता। क्वेश्चन नंबर 46 है, हुडली गुफा किस जिले में है? तो हुडली गुफा है उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 47 है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा कहाँ है? उत्तरकाशी और टिहरी की सीमा पर बेसिकली, और नौकुचिया ताल नैनीताल में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कमल ताल किस ताल को कहा जाता है? कमल ताल इसलिए भी कहा जाता है इस ताल को क्योंकि यहाँ कमल उगते हैं। तो इसका आंसर होगा नल ताल। नल या दमयंती ताल भी बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ है? सात ताल। सात ताल का ही एक पार्ट क्या है? नल दमयंती ताल है। उनमें से एक नल ताल को क्या बोला जाता है? कमल ताल कहा जाता है, जो कि नैनीताल में है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अलकनंदा का दूसरा नाम है? तो अलकनंदा का दूसरा नाम है हिरण्यावती। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा सतोपंथ चमोली से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो रानी गुलेरिया कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम बाकी के 50 क्वेश्चन करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।